जय जगन्नाथ। मु पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय है मिथ्या अहंकार। आमको जितेबाला कौन से क्षेत्र में छोटिया सफलताटे मिल जाए आमे ताकू श्रेष्ठ सफलता मन करी आमे गर्व प्रकाश करूँ, अहंकार रे भांगी पड़ू। से विषय रे गोटे गल्प आमे आलोचना करिबा। गोटे नगर रे जड़े बड़ धनी व्यवसायी रहते, तांकर अचलाचल संपत्ति। से नगर को जड़े साधु महात्मा एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रे आसीथिले। सेठ जनक अतिथि सत्कार पाई साधु को तांको गृह को निमंत्रण कले। उद्देश्य है किसी समय आध्यात्मिक चर्चार अवसर मिल जिवो, किंतु सेठ विचार कले भोजन तो समय विलंब अच्छी, तेणु भोजन पर साधु चली जाई पारंती। तेणु ये समय मध्य से परिश्रम करी परिश्रम उपार्जित तांकर कृतित्व जो अचलाचल संपत्ति घर द्वार प्रासाद ये सबू किसी बुलेगी टे देखदेवी। से साधु को तांको बहुतल प्रासाद बुली देखापी आग्रह करी तांको निमंत्रण कले। साधु मध्य सेठ सहित से प्रसाद भ्रमण करने तांको सहित चलिले। सेठ तांको निजर कृतित्व एवं बहुतल प्रासाद निज परिश्रम रे किभली भाव रे से एते कलकारखाना जमीबाड़ी सृष्टि करिछंती से विषय व्याख्यान करुथांती एवं मझिरे मझिरे साधु को मुह को चाहूथांती साधुंकर कौन प्रतिक्रिया। किंतु साधुंकर किसी प्रतिक्रिया होना धीर धीर शांत सरल भाव रे अल्प स्मित हास्य चली थांती। सेठ विचारे साधु तो सारा संसार भ्रमण कर बहु स्थान बहुतल प्रासाद सब देखी, बहुत धनी व्यक्ति मानकर साहचर्य आसी, तेणु बोध हुए तांकर मन एठी मानुना। तेणु छात उपर को नहीं देखईदेले से जो उपार्जित करिछंती सबु जमीबाड़ी शस्य क्षेत्र एवं कल कारखाना सबू देखे। तेणु सेठ साधु को छात उपर को नहीं गले। दूर रे धुआं उठुथिबा चिमिनी आड़ को देखाई कहले सेटा मोर कारखाना। ये सब जमीबाड़ी गुड़िक रही से सब मोर पितृपुरुष माने जेतिकी अर्जन करनथिले ताठारो मु अधिक सबू किछि अर्जन करिछि एवं एई जमीबाड़ी सबू मु किनिछि। एई कलकारखाना मोरी द्वारा होइछि। एई 100 एकर जमी जहाँ देखुते सबू मो द्वारा सृष्टि। ये सबू कथा जेते कहउछंती साधुंकर किछि प्रतिक्रिया होना, से केवल स्मित हास्य। तापरे सेठंकर जो साधुंक प्रति भक्ति थिला ताहा परिवर्तन हो गला, विरक्ति भाव में परिवर्तन हो गला। कहे ये बाबा मुकोना बधिर, ये पागल ना कौन? मुझे एते कथा कहूँ, एते प्रशंसा करुँची, एते मोर कथा सब कहूँ, गोटे पद 2 पद 5 पद ये कथा कहीदेले तांकर कौन कथा सरी जाउची, पाटी खोली जाउची, खोलुनी। हौ जाओ तांको नहीं जिबा, भोजन देई तांको विदा करिबे। ये कथा विचार करी से तांको तल घर को नहीं आसिले। साधु सबू कथा जानू था, शुणु था, स्मित हास्य करूँ, विशेष किसी कहू न था। बैठक घरे आसी बसीगले। एतिकी बेले सेठंकर 12-13 वर्षर गोटे नाती सी आसी साधु को प्रणाम कला। ताकू आशीर्वाद दे साधु पाखे बसैले एवं पचारे कौ श्रेणी रे पाठ पढ़ु।
ପିଲାଟି ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଟଲାସ ରଖିଛ? ନା ହଁ ରଖିଛି। ଆଟଲାସ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ନା ହଁ। ନା ତାହେଲେ ନେଇ ଆସ। ପିଲାଟି ଯାଇ ଆଟଲାସ ନେଇ ଆସିଲା, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ନେଇ ଆସିଲା, ପେନସିଲ ବାହାର କଲା। ତାକୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖେଇଦେଲା। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖେଇଦେଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖେଇଦେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛ ତାକୁ ଦେଖାଅ। ତାକୁ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଷ୍ଟରେ ପେନସିଲ ମୁନରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ। ତାପରେ ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତୁମ ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି, କଳକାରଖାନା, ଧନ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାସାଦ ସବୁ କିଣିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ପିଲାଟି କହିଲା, ଏ ଅସମ୍ଭବ। ଏ ପେନସିଲ ମୁନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେବ ନା। ନା ଯଦି ପେନସିଲ ମୁନରେ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି? ସେଠି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆହୁରି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ରହିଛି, କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବାଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ସହର ରହିଛି, ଗାଁ ସହରରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି, ପ୍ରଦେଶରୁ ଦେଶ ହେଇଛି, ଦେଶରୁ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ବିରାଟ ପୃଥିବୀ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ବହୁ ଗୁଣରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ନିହାରିକା ଛାୟାପଥ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ରହିଛି ବିଶାଳ ବିଶାଳ। ତାହାଠାରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆହୁରି ରହିଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ କେତେ ବଡ଼, ଏକଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।